इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। ये वो तीर्थ, चलते फिरते तीर्थ हैं कि जो स्वयं नवीन जी गुड़गांव सब परिवार हमारे बीच आ जाइए। सम्यक जी, उनके सुपुत्र सम्यक जी भी आ चुके आज के श्रावक सृष्टि, वो भी आज पाद प्रक्षालन का मंगल सौभाग्य अर्जित करेंगे। शिल्पी जैन जी, नवीन जी, शिल्पी जी, सम्यक जी, स्तुति, आदिश्री, सवित्री, निर्मल कुमार जी परिवार जो आज श्रावक सृष्टि बनकर के आइए बंधो। ये पावन घड़ी, पावन क्षण, मंगलमय प्रवचन का हम सबको सौभाग्य अर्जित हो। पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचन श्रवण करें, उसके पूर्व आज की मांगलिक क्रिया संपन्न हो रही है। हमारे बीच में शेखरचंद जी पहाड़िया साहब, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष, संतोष जी पिंडारे, महामंत्री तीर्थ क्षेत्र कमेटी, केयू चांदीवाल जस्टिस जो विशेष सलाहकार तीर्थ क्षेत्र कमेटी के हैं, विधि सलाहकार, और पारसी बज गुजरात के अध्यक्ष हैं, और साथ ही हमारे श्रावक श्रेष्ठी श्री शिल्पी, नमीन, सम्यक, श्रुति, आदि श्री सावित्री, निर्मल कुमार जी जैन साहब परिवार जो आज की मांगलिक क्रिया संपन्न करने का सौभाग्य। एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। अतिशय आ जाओ। और साथ ही मुकेश जी सिंघई और विपिन जी सिंघई मंदसौर से गुणायतन ट्रस्टी, अच्छा मुकेश रश्मि सिंघई मंदसौर से गुणायतन ट्रस्टी, और विपिन अशोक जी सिंघई, विपिन अशोक नगर, विपिन जी जो अशोक नगर से गुणायतन ट्रस्टी, वो भी आज पाद प्रक्षालन का सौभाग्य अर्जित कर रहे हैं। आइए बंधु, अब सीधे सीधे मैं नामों की घोषणा कर रहा हूं जिन लोगों ने आज गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है। निर्माण नायक सदस्य के रूप में नवीन सहादरा दिल्ली से, स्तंभ से निर्माण नायक मदन लाल जी, श्रीमती जगवती देवी, दिनेश जी, सुषमा जी, मनोज जी, प्रीति जैन समस्त परिवार, गुड़गांव से निर्माण निधि से सूत्रधार जगदीश राय जैन, और खराड़ी पुणे से स्वर्गीय अमृतलाल कठारिया, स्वर्गीय गोपीबाई, स्वर्गीय डॉक्टर विजय कुमार जी अग्रज, बंडा वालों की पुण्य स्मृति में देवेंद्र कुमार जी, सहारनपुर हैदराबाद निवासी धर्मेंद्र कुमार, श्रीमती उमा जैन, विपुल जी, अंजलि जी, आदिवी जी, इन्होंने सूत्रधार की दस्ता प्राप्त की। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। निर्माण मित्र में से बने निर्माण मित्र के रूप में जुड़े निशा जैन लोहाड़िया, सुपुत्री प्रमोद कुमार जी बांदीकुई, और भिंड से श्रीमती नीलम अशोक कुमार जी, रानी पुलावाले साहब परिवार। और साथ ही बंधो, आज सहस्त्रकूट में जिन्होंने एक प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य अर्जित किया है, ऐसे श्रावक सृष्टि सरोज कुमार जी, मंजू देवी, सौरभ, दिव्या, सपना, सुरेंद्र जी, जजानी परिवार। एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। भागलपुर, चंपापुर से हमारे बीच में आए और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीष प्राप्त करें। जजानी साहब यदि हमारे बीच उपस्थित हैं, सरोज कुमार जी, मंजू देवी, सौरभ, दिव्या, सपना, सुरेंद्र जी, जयजानी साहब। आइए बंधो, सभी हमारे आज के अतिथि वो मंच में विराजमान हो। आइए आप सभी, हम सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं और निर्माण निधि सदस्य के रूप में भी कुछ जुड़े हैं। जबलपुर से पूर्ण किरण मोतीवाला, बीड़ से श्रीमती प्यारेबाई शांतिलाल बढ़जाते, डॉक्टर स्वप्निल रमन लाल बढ़जाते, कोटा से श्रीमती शालिनी राकेश जैन गर्ग, लयांश जैन गर्ग, गाजियाबाद से श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय सुमेर चंद दक्ष जैन, चेन्नई से श्रीमती सुशीला देवी, कांतिलाल जी सिंघवी, चेन्नई से, भोपाल से श्रीमती रेखा नरेंद्र काले, कोल्हापुर से विपुल महावीर कहवाते, और टीकमगढ़ से श्रीमती किरण जैन। इन सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदन, इन सभी को बहुत बहुत साधुवाद। बंधु, इस प्रकार आप भी जुड़े गुणायतन से और अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लगाने का प्रयास करें ताकि पूज्य गुरुदेव की ये परिकल्पना शीघ्र पूर्ण हो। कार्य तीव्र गति से चल रहा है, निश्चित ही आने वाला समय पूरा विश्व टकटकी लगाकर देख रहा है। और साथ ही मनोहर लाल, सुलोचना देवी, ट्रस्टी गुणायतन, इन्होंने जयपुर से हैं, इन्होंने 21,000 रुपए की राशि गुणायतन के समर्पित की। एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। यदि हमारे बीच उपस्थित हैं तो श्रीफल अर्पण करके आशीष प्राप्त करें। आइए बंधु, पूज्य गुरुदेव के
प्रवचन का हम सबको लाभ हो। आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं, गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुवर प्रभु तो मौन बैठे हैं, हमारा वास्ता क्या है, गुरुवर आप बतला दो मोक्ष का रास्ता क्या है। हे गुरुवर अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। मनोहर जी मनोहर लाल सुलोचना देवी जी ट्रस्टी गुणायतन जयपुर से वो आ रहे हैं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीष प्राप्त करेंगे। साथ ही बंधुओं, जैसा आपको विदित है, प्रतिदिन शांति धारा भी संपन्न होती है गुरुदेव के मुखारविंद से। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक वर्षगांठ, तो आप हमें अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं और हमारे बीच में और आज के मांगलिक क्रिया पुण्यार्जक परिवार हमारे बीच में नवीन शिल्पी जी, सम्यक जी जैन सा परिवार गुड़गांव से गुणायतन ट्रस्टी हैं, वो आए और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र दान का सौभाग्य अर्जित कर सा परिवार आ जाएं। और आज के जो श्रावक श्रेष्ठी मांगलिक क्रिया पुण्यार्जक हैं वो पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र दान कर रहे हैं। हमारे बीच में श्री सरोज कुमार जी, मंजू देवी, सौरभ जी, दिव्या जी, सपना जी, सुरेंद्र जी, जयजानी साहब सा परिवार हमारे बीच उपस्थित, वो भी आए और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीष प्राप्त करेंगे। आइए अब चलते हैं और गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुवर अपनी अमृतमय वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो ओवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चणमुयारो एषो पञ्चणमो यारो सौवपाव पणाशिनो सवपावपणासनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाणं च सव्येसिं पढमं हो मङ्गलम् पढमं हो वै मङ्गलम्
जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की। जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु। एक संत अपनी यात्रा में थे और काफी भटक चुके थे। कई बार ऐसा होता है, कच्चे रास्ते से चलते हैं, दूरियां बताते कुछ हैं और होती कुछ है। वह सुबह से काफी भटक चुके थे, थक चुके थे, रास्ता सुनसान था, कोई दिख नहीं रहा था। अचानक खेत पे काम करता हुआ एक आदमी दिखा और उससे उन्होंने पूछा कि भैया मुझे अमुक गांव जाना है, कितनी दूर है? उसने कहा आप दिन डूबते तक पहुंच जाओगे। दिन डूबते तक पहुंच जाओगे, गांव ज्यादा दूर नहीं है, दिन डूबते तक पहुंच जाओगे। अब ये तो बहुत आतुर थे, सुबह से भटक चुके थे। देखो भाई मैं पहुंच जाऊंगा ना, मैं रात में नहीं चलता, कहीं अंधेरा तो नहीं होगा। नहीं हुजूर आप पहुंच जाओगे। फिर थोड़ी देर बाद क्या, देखो रास्ता और कहीं भटकेगा तो नहीं, हम इस रास्ते से पहुंचे ना? हाँ हाँ एकदम यही रास्ता, सीधे रास्ता, आप कहीं मुड़ना नहीं, आप पहुंच जाओगे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला भाई देखो ऐसा तो नहीं, लोग बताते कम है, निकल जाएगा ज्यादा, कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा ना। तो उस व्यक्ति ने जो बात कही, उसने संत के चित्त को फेर दिया और उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उस एक व्यक्ति के एक वाक्य ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। उसने कहा हुजूर रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। आज बात उसकी ही है। धर्म चर्चा और धर्मचर्या। विगत दिनों मैंने 4 बातें की थी। धर्म की चर्चा करना, धर्म को जीना, धर्म को सही ढंग से जीना और धर्म का फल पाना। जहाँ तक चर्चा की बात है, खूब करते हैं हम लोगों के यहाँ। जितनी धर्म चर्चा होती है शायद ही कहीं और परंपरा में होती होगी। हमारे सुबह की शुरुआत धर्म की चर्चा से होती है और ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोरी चर्चा से कोई लाभ नहीं है जब तक कि हम उस पर चले नहीं। हमारी कोशिश होनी चाहिए चलने की, और आचार्य कुंदकुंद आज हमें यही मार्गदर्शन दे रहे हैं। वे कहते हैं नानम चरित्रहीनम लिंग गहनम च दंसन बिहूनम संजम हीनो यतवो जय चरई निरथयम सब्बम। नानम चरित्रहीनम, तुम्हारे पास कितना भी ज्ञान हो लेकिन वो चरित्र से शून्य है। तुमने लिंग को ग्रहण कर लिया, तुम मुनि भी बन गए, पर दर्शन से विहून हो, शून्य हो, तुम्हारी श्रद्धा नहीं है। और तुमने खूब तप किया पर तुम्हारे अंतरंग में संयम नहीं है, तो संयम हीनो यतो जय चरई निरथयम सब्बम। अगर तुम इसका आचरण करते हो तो वह सब कुछ निरर्थक है। हमें अपने जीवन में जो कुछ भी करना है वो सार्थक करना है, निरर्थक कुछ नहीं।
प्रयास हमारा होना चाहिए, और ये प्रयास तभी सफल होगा जब हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। आज की 4 बातें हैं। रास्ता देखना, राह देखना, राह दिखाना, राह पर चलना और मंजिल पाना। संसार में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपने जीवन की सही राह का पता ही नहीं। मेरे जीवन का रास्ता क्या है ये पता ही नहीं। सबसे पहले अपने जीवन की राह को पहचानो, अपनी जीवन की राह को देखो, सही रास्ता पकड़ो, पहचानो। अभी हम आप सब अनादि से गुमराह रहे हैं, भ्रम में जिए हैं। जिनने जीवन के यथार्थ को नहीं जाना, समझ लो वो सब के सब गुमराह है। उनको न दिशा है न दृष्टि। जानो आखिर में मेरे जीवन की सही राह क्या है, और राह का पता कब लगेगा? जब मैं अपने सामने अपनी मंजिल को उपस्थित रखूंगा। मेरी मंजिल क्या है, और जैसी मंजिल वैसी राह। क्या है मंजिल? क्या चाहते हो? उद्देश्य क्या है? लक्ष्य क्या है? दुखों से मुक्ति, मुक्ति है ना, दुखों से मुक्ति है। आज मैं कहूं मोक्ष का लक्ष्य है, तो आप लोग कह तो दोगे मोक्ष का लक्ष्य है, पर मुझे मालूम है किसी का मोक्ष का लक्ष्य नहीं। हाँ, एक बार मैंने कुछ युवकों से पूछा, भैया यहाँ शिखर जी क्यों आए? बोले सिद्ध क्षेत्र की वंदना के लिए। हम बोले क्यों आए सिद्ध क्षेत्र की वंदना के लिए? बोले हमें सिद्धि पाना है। हम बोले तुम सबको सिद्धि पाना? बोले हाँ महाराज सिद्धि पाना है। हमने कहा रिटर्न टिकट बना के क्यों आए? कह रहे हो सिद्धि पाना है, पर अभी तो घर जाना है, रिटर्न टिकट लेकर आए हो। मतलब क्या है? सिद्धि हमारा ध्येय है, लेकिन वो हमारी आखिरी प्राथमिकता है। अधिकतर लोगों को देखिए, वो धर्म की बात करेंगे, कहेंगे हमें अपना कल्याण भी करना है, पर पहले गोरख धंधा करना है। पहले गोरख धंधा करना है। प्राथमिकता क्या है? और सब चीजें हमारे अंदर की प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। मेरी प्राथमिकता क्या है? मैं किसे महत्व देता हूं? ये दृष्टि जब बन जाए तो सब कुछ बदल जाए। मैं आपसे कहता हूं, आप एक आम गृहस्थ हो, आपको अपनी दुनियादारी पर भी ध्यान देना होता है, आपको अपनी गृहस्थी पर भी ध्यान देना होता है, अपने पारिवारिक, सामाजिक, कौटुंबिक अन्य दायित्वों का भी निर्वहन करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, उसका एहसास है। मैं कहूंगा सब दायित्वों से ऊपर स्वयं के प्रति स्वयं का उत्तरदायित्व होना चाहिए। मेरा स्वयं के प्रति क्या दायित्व है इसका पता है। जिस व्यक्ति के अंदर ये भाव बोध हो जाता है, उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती है। वो सब कुछ करता है, पर उसकी प्राथमिकता में सबसे पहले उसका कल्याण होता है। वो कुछ भी क्रिया करेगा, उन सारी क्रियाओं में उसका धर्म जुड़ा रहेगा, क्योंकि उसे पता है यही मेरे कल्याण का मार्ग है, इसमें ही मेरा उद्धार है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मैंने राह, मेरा मंजिल क्या है? अगर मेरा लक्ष्य, मेरी मंजिल दुखों से मुक्ति है, तो मुझे वही रास्ता पकड़ना चाहिए। पर अभी तो मैं उल्टा रास्ता पकड़ा हूं, उस रास्ते पर चलता हूं जिससे रोज रोज दुखों की वृद्धि होती है। जिससे दुखों की वृद्धि हो, उस रास्ते पर चलकर आखिर हम पाएंगे क्या? हमें उस रास्ते को चुनना चाहिए जिससे दुखों का शमन हो। हर व्यक्ति, मैं आपसे कहता हूं, मुक्ति के लिए धर्म करने की जरूरत नहीं है।
मुझसे कोई बोला महाराज जी आप आज मुनि क्यों बने, आज तो मोक्ष है ही नहीं, मुनि क्यों बने? मैंने कहा मैं मोक्ष पाने के लिए मुनि बना ही नहीं, मैं मोक्ष पाने के लिए मुनि बना ही नहीं। सामने वाला बिल्कुल आश्चर्यचकित कि क्या बोल रहे। बोले महाराज आपको मोक्ष नहीं चाहिए? बोले नहीं, मोक्ष पाने के लिए मैं मुनि नहीं बना। बोले महाराज ये फिर दोहराया, महाराज जी आप मोक्ष पाने के लिए मुनि नहीं? बोले मैंने नहीं, मैं मोक्ष पाने के लिए मुनि नहीं बना। तो फिर उसकी तरफ मैंने देखा, हमने कहा अब इसकी आतुरता ठीक करनी चाहिए। जब मैंने कहा मैं मोक्ष पाने के लिए मुनि नहीं बना, मोक्ष मार्ग के लिए मुनि बना हूं। आज मोक्ष नहीं है तो क्या मोक्ष का मार्ग है? मैं मोक्ष मार्ग पर चल रहा हूं, मेरी मुक्ति हो रही है, पल पल हो रही है। मैं अपने दोषों को, अपने दुर्बलताओं को और अपने दुर्गुणों को जितना कम कर रहा हूं, मेरे दुखों से उतनी मुक्ति है। और यही तो मेरी मुक्ति का आधार है। आज दुख से मुक्ति होगी तो कल देह से मुक्ति होगी, संसार से मुक्ति होगी। लक्ष्य, मेरा लक्ष्य मेरे दुखों से मुक्ति का है। और दुखों से मुक्ति तभी होगी जब मैं अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को दूर करूंगा। तो कौन से रास्ते पर चल रहे हो? दोषों को पुष्ट करने के रास्ते में, दुर्बलताओं को बढ़ाने के रास्ते में, या दुर्गुणों की वृद्धि करने वाले रास्ते में? अगर रास्ता उल्टा है तो फिर मंजिल सही कहां से मिलेगी? तो सबसे पहले राह को देखो, राह पहचानो, मेरी राह कौन सी है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरा रास्ता मेरे लक्ष्य के अनुकूल है, बिल्कुल पूरी गति से चलो। और ऐसा लगता है कि इस रास्ते पर चलने के बावजूद आज तक मैं कुछ पहुंच नहीं पाया, अपितु अपने लक्ष्य से और दूर हो रहा हूं, तो रास्ता बदलना चाहिए। बदलना चाहिए कि नहीं? एक बार मैंने एक से सभा में ऐसे ही पूछा कि आप लोग पैसा क्यों कमाते हो? बोले महाराज इसलिए कि सुख शांति से जिए। शायद आप लोग भी यही बोलोगे, पैसा क्यों कमाते हो? सुख शांति से जिए। मैंने कहा ठीक है, आज से 20 बरस पहले, आज जितना पैसा है आज से 20 बरस पहले उतना पैसा था? बोले नहीं महाराज, आज से 20 बरस पहले उतना पैसा नहीं था जितना आज पैसा है। मैंने कहा ये बताओ, आज से 20 बरस पहले जितनी शांति थी आज उतनी शांति है? आज से 20 बरस पहले तुम्हारे पास जितनी शांति थी, क्या आज उतनी शांति है? बस यही बात समझने की है। तुमने कहा कि हमने पैसा इसलिए कमाया, या हम पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि सुख शांति से जिएं, और तुम्हारा अनुभव बता रहा है कि जब पैसा कम था तो शांति अधिक थी, अब पैसा बढ़ गया तो अशांति बढ़ गई। अब बोलो, तुमने जो रास्ता चुना वो सही चुना या गलत? हाँ बोलो, क्या हो गया? हाँ गलत ना? तो 20 साल पहले अच्छे थे कि आज अच्छे? हाँ 20 साल पहले अच्छे थे, आशीर्वाद दे दूं 20 साल पीछे जाने का? अरे महाराज कहां फंसा रहे हो आप? ये झमेला में कहां? हाँ ये क्या है? इसी का नाम मोह है, इसी का नाम तृष्णा है। यही अज्ञान है जो जान के भी हमें अज्ञानी बनाए रखता है। जान बूझ कर अंध बने हैं, आंखन बांधे पाटी, जिया जग धोखे की टाटी। ये तो हाल है हमारे, इस हाल को बदलने की जरूरत है। और जब तक ये परिवर्तन नहीं, तब तक हम जीवन में मजा नहीं ले सकते। तो महाराज क्या करें? व्यापार धंधा छोड़ दें, घर गृहस्थी छोड़ दें, आपके पास आ जाएं,
हम कहते इससे अच्छा और क्या है? बोलो, तुम ही लोग बोलो, हम अच्छे कि तुम अच्छे? हाँ, तो फिर तुम नीचे क्यों? आ जाओ बाजू में, ये तो अच्छी बात है। पर पता है, हम रास्ता जानने के बाद भी चलने का साहस नहीं जुटा पाते। रास्ता जानने के बाद भी, रास्ते को देख लेने के बाद भी उस पर चलने का साहस नहीं जुटा पाते। ये हमारी एक बड़ी कमजोरी है। और ये क्यों है? यह सब मोह के कारण है। जब हमारा मोह शांत होता है, अंदर का वैराग्य विकसित होता है, तो एक पल में हम अपनी गति बढ़ा लेते हैं, सही रास्ते पर चलने के लिए संकल्पित हो जाते हैं। अभी तो हमने हमेशा उल्टे रास्ते को ही चुना है। तो अभी जहां हो तुम सही रास्ते पर चलो, अति उत्तम बात है। लेकिन यदि कदाचित सही रास्ते पर नहीं चल पाओ तो कम से कम इतना तो तय कर लो, पीछे नहीं मुड़ूंगा। ये भी एक उपलब्धि है। मैं सम्यक्त के राह पर न चल पाऊं तो कोई बात नहीं, कम से कम मिथ्यात्व के रास्ते को तो नहीं देखूंगा। इतना तो तय कर सकते हो। राह देख लेने के बाद मंजिल निश्चित हो जाती है, बशर्ते वह अब विपरीत पथ पर न चले। संकल्पित हो जाए कि अब मैं चलूंगा तो केवल इसी पथ पर चलूंगा, इस पथ से विमुख अब कतई नहीं होऊंगा। तुमने देख लिया है कि सम्यक्त का रास्ता क्या है, तुमने देख लिया है धर्म का सही पथ क्या है, तो ये तय करो कि मुझे और अब केवल और केवल धर्म के पथ पर ही चलना है, अन्यत्र कहीं मुझे जाना नहीं। ये बात सुनिश्चित की जा सकती है कि नहीं? तो रास्ता देखे दिखाएं तो सब हैं, लेकिन क्या बताएं कैसे समझदार हैं। ट्रेन में एक युवक जा रहा था और बहुत फूट फूट कर रो रहा था। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, पूरा कंपार्टमेंट खाली था। उसके सामने वाली सीट पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। युवक को रोता देख अम्मा को तरस आया। उसने उसे पुचकार करके पूछा, बेटा क्या बात है, तू क्यों रो रहा है? उधर से कोई जवाब नहीं। तू क्यों रो रहा है? कोई जवाब नहीं। उसका मन और द्रवीभूत हुआ। वो और ज्यादा प्यार से बोली, बेटा बता तो तू क्यों रो रहा है? उधर से कोई जवाब नहीं। अब वो बुढ़िया अपने आसन से उठी और उसके गाल और बाल को सहलाते हुए उससे पूछी, बेटा आखिर बता तो सही, तू क्यों रो रहा है? तू मुझे अपनी माँ मान, मैं तेरी माँ के समान हूं। तेरा ये रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मैं तेरी हर संभव मदद करूंगी। जब एकदम झकझोरा तो उसने धीरे से गर्दन उठाई और अम्मा की तरफ देखा, उस बुढ़िया की तरफ देखा और जोर जोर से रोने लगा। जैसा कि अक्सर होता है, रोने वालों के सामने कोई सहानुभूति प्रकट करने जाए तो उसका रुदन और बढ़ जाता है। वो और जोर जोर से रोने लगा। तब बुढ़िया से रहा नहीं गया, वो भी उसके साथ रोने लगी। बेटा तुझे मेरी सौगंध बता, आखिर तुझ पर क्या विपदा आ पड़ी है? मैं हर संभव मदद करूंगी, तू मुझसे कोई संकोच मत कर। उसने कहा, क्या बताऊं अम्मा, मैं गलत गाड़ी पे बैठ गया हूं। क्या बताऊं अम्मा, मैं गलत गाड़ी पे बैठ गया हूं। बुढ़िया ने अपना सिर ठोका, कहा, रे बेटे गलत गाड़ी पे बैठ गया है तो रोने से क्या फायदा, अगले स्टेशन पर उतर जाना, गाड़ी बदल लेना। अगले स्टेशन पर उतर जाना, गाड़ी बदल लेना। तो उसने कहा, अरे अम्मा ऐसा तो मैं भी बहुत देर से सोच रहा हूं, पर क्या बताऊं, रिजर्वेशन है नहीं, यहाँ पूरा कंपार्टमेंट खाली है, पता नहीं उस गाड़ी में जगह मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी।
यही हाल आज के लोगों का है ना। सबको पता है गलत गाड़ी में बैठे हैं कि नहीं, तो बदल लो ना भैया। गलत गाड़ी में बैठ करके जाने से अच्छा है जहां हो वहीं रहो। सही दिशा में चलो न चलो कोई परवाह नहीं, पर विपरीत पथ पर न चलने के लिए संकल्पित हो जाओ। ये बात सुनिश्चित हो गई तो तर गए। तो राह देखो। अभी तो लोग राह देख रहे हैं कि कोई अच्छा निमित्त आएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, राह हमें पक्का समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे जीवन की सही राह यही है और मुझे केवल इसी राह पर चलना है। लोग राह देखते हैं, राह दिखाते ज्यादा है। दूसरे को बोलो किसी को राह दिखाना हो तो देखो कैसा कैसा दिशा दर्शन दे देंगे, है ना। कई लोग तो ऐसा भी है कि सामने वाले के लिए पूरा समय सार उड़ेल दे। किसी दूसरे को ज्ञान पिलाना हो तो उसमें तो आप लोग मास्टर हो, है ना। दूसरों को राह नहीं दिखाओ, खुद राह देखो। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी कहा करते थे, विद्वान थे। आचार्य शिव सागर जी के संग में उनका जाना आना हुआ, अव्रती थे। तो एक दिन महाराज जी ने बोला, धोबी कब तक बने रहोगे? कब तक धोबी बने रहोगे? मतलब धोबी कौन होता है? जो दूसरों के कपड़े धोता है। बात सही है ना। अब आचार्य महाराज ने अपने शब्दों में बोला कि कब तक धोबी बने रहोगे। अब आज के किसी विद्वान को ऐसा बोल दो तो देखो कि महाराज ने हमको धोबी बना दिया। अरे बना क्या दिया? तुम बने हुए हो, महाराज ने क्या बनाया? तो आचार्य महाराज ने उनसे कहा कि कब तक धोबी बने रहोगे? पंडित जी ने तत्क्षण समझ लिया, महाराज आप ठीक कह रहे हो, मुझे अपने आंचल को धोना है, अपनी चादर को साफ करना चाहिए। आपने मेरी आंखें खोल दी। तत्क्षण उन्होंने प्रतिमा अंगीकार कर लिया, प्रतिमा अंगीकार किया। फिर 7 प्रतिमा ली उनने, अपने जीवन का अंत में गुरु चरणों में उद्धार किया। तो ये एक रास्ता है, समझने की बात है। हमें अपना रास्ता पकड़ना है, अपना रास्ता देखना है, अपना रास्ता जानना है। दूसरे को रास्ता दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। हाँ, कोई आ जाए सही रास्ता देखने की इच्छा रखता हो तो उसे दिखाने में कोई कोताही नहीं करना, लेकिन पहले अपने आप को तो देखो, मैं कहाँ हूँ। मैं दूसरे के ऊपर टार्च की रोशनी लाइट दे रहा हूं और खुद अंधेरे में हूं, तो क्या मतलब? अपने अंधेरे को ठीक करना है। रास्ता दिखाना बहुत सरल है, लेकिन रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। दूसरों को सलाह दे देना बहुत सरल है, लेकिन खुद पर आने पर संभलना बहुत कठिन है। कुछ भी हो जाए। एक सज्जन ने भी कुछ दिन पहले कहा, उनके ऊपर एक विपत्ति आई। बोले महाराज आज मैं समझ रहा हूँ, अब तक मेरे संपर्क में जो भी आता था, किसी पर विपत्ति आती तो मैं उसे सलाह देता, परामर्श देता, उपदेश देता, उसे रास्ते पर लगाता, पर मेरे ऊपर विपत्ति आई, मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा हूँ। डिप्रेशन की स्थिति, मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा हूं। मैंने कहा ज्ञान का इस्तेमाल अपने लिए करो, पर के लिए करोगे तो उसका कोई ठिकाना नहीं। निज के लिए ही अपने ज्ञान का प्रयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। वो प्रयोग अगर एक बार घटित हो गया तो हमारा उद्धार सुनिश्चित है। तो रास्ता दिखाने में अपनी शक्ति मत लगाओ, रास्ता देखो, रास्ता पहचानो, आगे बढ़ो और क्या करो? रास्ते पर चलो। चलना ही चरित्र है।
मैंने कितना भी ज्ञान पाया, अमल नहीं किया तो मतलब क्या निकला? है कुछ मतलब? पर आजकल सब लोग दुर्योधनी प्रवृत्ति के हैं। दुर्योधनी प्रवृत्ति का मतलब, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च मे निर्वृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं, धर्म के फल को जानता हूं, लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं होता, और अधर्म को जानता हूं, अधर्म के फल को जानता हूं, पर उससे निर्वृत्त नहीं होता। यही कहानी है ना आप सबकी। मैं आपसे कहता हूं, दुर्योधन नहीं युधिष्ठिर बनो। न केवल धर्म और धर्म के फल को जानो, अपितु धर्म को जियो और उसका फल पाओ। चलना शुरू कीजिए, राह पर चलने की कोशिश हमारी होनी चाहिए, और वो पक्की कोशिश होनी चाहिए अपनी भूमिका के अनुरूप, जितना चल सके। हाँ, कोई 100 की स्पीड में चलता है, कोई 50 की स्पीड में चलता है, कोई 20 की स्पीड में चलता है, और कोई 5 की स्पीड में भी चलता है, पर चल तो रहा है। ठहरो मत, चलो, आगे बढ़ो। चले वेती चले वेती चले वेती का लक्ष्य होना चाहिए। पर जैसा मैंने कहा, राह देखने का, आप लोग राह ही देखते हैं। हाँ ठीक है, कोई मौका आएगा, कोई अवसर आएगा, तब हम चलेंगे। ये बदलना चाहिए। अच्छे मार्ग पर चलने का उत्साह हमेशा बना रहना चाहिए, और जो सामने अवसर आए उसके अनुरूप आगे बढ़ जाना चाहिए। कई लोग हैं जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं। एक सज्जन मेरे संपर्क में है, उनकी उम्र पक गई। उनकी 2 भावना थी, मुझे एक धर्मशाला बनानी है और प्रतिमा लेनी है। मुझे धर्मशाला बनानी है और प्रतिमा लेनी है, धर्मशाला बनानी है, प्रतिमा लेनी है। जब आए, मुझे धर्मशाला बनानी है, प्रतिमा लेनी है। ठीक है भैया, ले लो। हाँ, बस थोड़ा सा कुछ काम हो जाए, थोड़ा समय आ जाए, थोड़ा काम हो जाए, समय आ जाए, थोड़ा काम आए, समझ हो जाए। आज उस आदमी को लकवा हो गया, 95 साल की उम्र है, न प्रतिमा ले सका, न धर्मशाला बना सका, ऐसे ही मर जाएगा। रट ले रहे हैं, हमें ये करना, ये करना, ये करना। अरे अच्छा काम करना नहीं है, कर लो, कर डालो। कल मैंने कहा था ना, अच्छाई को तत्काल कर डाले, बुराई को सदा कल पर टाले। कोई अच्छाई का भाव आए, मुहूर्त मत देखो, आज मौका है, कर दो। आप करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, करने लायक बचोगे तब तो करोगे। क्या जाने किस पल क्या घटना घट जाए, इसलिए हर पल मनुष्य को संभल संभल कर चलना चाहिए, और धीमी गति से ही सही चलने की कोशिश करना चाहिए। कई लोग हैं जो हजारों मील की बातें करते हैं और एक कदम भी नहीं चल पाते। हजारों मील की बातें करने वाले एक कदम भी नहीं चल पाते, और एक एक कदम चलने वाले हजारों मील की यात्रा तय कर लेते हैं। इसी शिखर जी में 60 साल के दादाजी के साथ उनका 5 साल का पोता भी वंदना के लिए गया। उस पोते के मन में शिखर जी को लेकर बड़ा कुतूहल और जिज्ञासा भी थी। जब अंधेरे में चलना शुरू किए तो उसने पूछा, दादा पहाड़ कितना ऊंचा है? बोला, बेटा 9 किलोमीटर चलना है। 9 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना है, कैसे चढ़ेंगे? घना अंधेरा है, अपने हाथ में जो टॉर्च है उससे तो 10 फीट ही रोशनी जाती है, आगे तक कैसे चढ़ेंगे ये पहाड़? दादा ने कहा, बेटा पहाड़ भले 9 किलोमीटर ऊंचा है, पर हमें 9 किलोमीटर थोड़ी चलना है, हमें तो केवल 1 कदम चढ़ना है।
हमें 9 किलोमीटर थोड़ी चढ़ना है, हमें तो केवल 1 कदम चढ़ना है। हम 1 कदम चलेंगे, रोशनी 1 कदम आगे बढ़ेगी और ऐसे करते करते हम पूरे पहाड़ी को चढ़ लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 कदम चलो, राह पर चलोगे तभी मंजिल पाओगे। समझ गए? चलना है, चलना है, चलना है। आज के समय में मैं एक बहुत बड़ी विडंबना देखता हूं। एक तरफ गुरुओं के नित्य प्रवचन है, प्रवचन के प्रेमी लोग भी नित्य बढ़ रहे हैं, खूब सुन रहे हैं, लेकिन चर्या में गिरावट। कहाँ हमारा मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का है। जिस चरित्र के आराधक मुनिगण अपने जीवन को चरित्रमय बनाकर उत्कृष्टता का स्पर्श करते हैं, आज वहाँ चरित्रहीनता दिनों दिन क्यों बढ़ रही। मैं कोलकाता में था, लंदन के एक सज्जन यहाँ आए, वो वहाँ स्वाध्यायशील व्यक्ति थे। बोले महाराज मैं 25 वर्ष बाद भारत आया, बड़े कारोबारी थे। मैं सोचता था वहाँ मुनि महाराज हैं, प्रवचन होते हैं, मंदिर है, भारत है, वहाँ तो लोगों में बहुत धर्म का संस्कार होगा, नियम संयम से जीते होंगे। तो महाराज जी यहाँ तो हमको वही दिखता है जैसे हम लोग, हमारे यहाँ लोग रात में खाते हैं, आलू प्याज खाते, इधर उधर करते हैं, देव दर्शन करें न करें बराबर, यहाँ और वहाँ में कोई अंतर नहीं। मुझे तो आश्चर्य है, मैं भारत की एक अलग छवि रखता था, पर यहाँ लगता है कई मायनों में तो इनसे अच्छे हम हैं। एक बहुत करारा तमाचा है आप लोगों के गाल पर। वे 7 समुंदर पार रहते, वे भी अपने संस्कारों को बचाए हुए हैं, और तुम देव गुरु शास्त्र का सानिध्य पाने के बाद भी नीचे आ रहे हो। आखिरकार क्यों? कब संभलोगे? आप दूर मत जाओ। अभी शिखर जी आए ना, तो शिखर जी में भी भाई लोग रात में छोड़ते नहीं है, और अब तो रात्रि भोजन तो छोटी बात हो गई। अन्य प्रकार के अनाचार भी जुड़ गए। परसों शंका समाधान में एक बहुत परसों एक अच्छा सवाल आया था कि पहले व्यक्ति जैन लोगों को उनके नेम प्लेट से नहीं, उनके भोजन की प्लेट से पहचाना जाता था। अब नेम प्लेट में तो जैन है, पर भोजन की प्लेट से जैन गायब हो गया है। कितनी गंभीर बात है ये। तुम्हें पहले कोई तुम्हारे नाम से नहीं जानता था, तुम्हारी थाली से पहचान लेता था ये जैन है। ये जैनत्व के प्रति दृढ़ता का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। और आज सब चलता है, सब चलता है, और ऐसा चलता है कह करके हर कोई चलता फिरता पुर्जा बनता जा रहा है। हमें चलता है नहीं करना, हमें चलना है, सही मार्ग पर चलना है। ये अपने अंतर मन में होना चाहिए, एक हुक सी उठनी चाहिए। आखिर मुझे इस संसार से पार उतरना है, इस आवागमन के चक्र से मुक्त होना है, इस संसार में रुलना नहीं है, आगे बढ़ना है। जीवन को मुझे व्यर्थ नहीं करना है, सार्थक करना है। ये अंतस प्रेरणा जिस व्यक्ति के हृदय में जग जाती है, उसे उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप अंदर से उसकी कचोट होती है, और उसके अनुरूप वो अपना काम करता है कि ये मुझे करना है। सोचो, धर्म के प्रति अनुराग है तो संयम में भी अनुराग होना चाहिए। तुम धर्मी बन गए, संयमी भी बनो, क्योंकि नानम चरित्रहीनम निरर्थयम। अगर तुम्हारे अंदर संयम नहीं आया, सब निरर्थक। संयम हीनो इति रतो
सब्बम निरर्थकम, ये सब निरर्थक है। तो संयम हमारा मूल धर्म है, जो हमारे चारित्रिक विकास का आधार है, वो होना ही चाहिए। अपनी भूमिका के अनुसार हम धीमी गति से भी चले, पर चले, रुके नहीं। एक कदम ही चले, पर चले, आगे बढ़े, रुके नहीं। रुकना जड़ता है, चलने में ही जीवंतता है। बहुत दुर्लभता से ये मनुष्य पर्याय हमें मिली, और न केवल मनुष्य पर्याय मिली, देव शास्त्र गुरु का समागम मिला। देव शास्त्र गुरु का समागम ही नहीं मिला, धार्मिक रुचि मिली, जगी, और धार्मिक रुचि ही नहीं जगी, उनके सानिध्य में आने का सौभाग्य भी मिला। अब इस सौभाग्य को अगर हमने पर लाभ नहीं उठाया तो हमारा बड़ा दुर्भाग्य ही होगा। आप सब इस अर्थ में भाग्यशाली हो कि इन सब चकाचौंध के दौर में भी आप समय निकालते हो, धर्म के लिए, गुरु के लिए, देव के लिए, तीर्थ के लिए। ये कोई साधारण बात नहीं है। तुम समय निकाल कर तीर्थ यात्रा कर रहे हो, तुम समय निकाल करके गुरु समागम में आ रहे हो, तुम समय निकाल करके प्रवचन सुन रहे हो। और बहुत आयत ऐसे होंगे कि जब समय मिले या समय निकाले तो घूमने फिरने चले जाए, मौज मस्ती में चले जाए, डिस्कोथेक में चले जाए, और न जाने कहाँ कहाँ जाए। पाप का आलम्बन लेना बहुत सरल है, धर्म का आलम्बन तो कोई भव्य जीव ही ले पाता है। जिसका भवितव्य अच्छा हो वही धर्म का आलम्बन ले पाता है। उस अर्थ में आप सब भाग्यशाली हो कि नहीं? तो अब इतना सब कुछ पा लिया तो एक कदम ही तो आगे चलना है। जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं वो हमारी दृष्टि से ओझल नहीं होना चाहिए। अगर उसे हमने ओझल कर दिया तो मजा खत्म। उसको ओझल मत होने दीजिए, उसकी तरफ हमारी निरंतर दृष्टि होनी चाहिए। वैसी दृष्टि, वैसी बुद्धि, वैसी भावना जग गई तो हम तर गए। तो चले, धीरे धीरे चले, आगे बढ़े। एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था, जिस स्थान तक जाना था उसका कोई माइलस्टोन उसके आसपास नहीं दिख रहा था। खेत पर काम करते हुए एक बूढ़े किसान से उसने पूछा कि भैया मुझे अमुक गांव जाना है, कितनी देर में पहुंच जाऊंगा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सोचा शायद ऊंचा सुनता होगा। दोबारा पूछा, ये बताओ मुझे अमुक गांव जाना है, कितनी देर में पहुंच जाऊंगा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। सोचा बहरा होगा, दिमाग लगाने से क्या फ़ायदा। अपनी गति से आगे बढ़ गया, अपनी गति से आगे बढ़ गया। वो किसान खेत से सड़क पर आया और कहा, युवक ठहरो, युवक ठहरो। कड़कते आवाज में कहा, युवक ठहरो। वो एकदम ठहरा। युवक ठहरो, तुम 1 घंटे में पहुंच जाओगे। युवक ठहरो, तुम 1 घंटे में पहुंच जाओगे। सामने वाले को आश्चर्य कि अभी 3 बार पूछा, इसने जवाब नहीं दिया, अब बोल रहा है 1 घंटे में जवाब पहुंच जाओगे। आखिर कैसे? उसने कहा, जब तक तुम्हारी चाल ना देख लूं तो दूरी क्या बताऊं। सवाल दूरी का नहीं, चाल का है। किस गति से चल रहे हो, सब कुछ उस पर निर्भर है। तो राह को देखना या राह पकड़ना, राह दिखाने में हमें रुचि नहीं लेनी। राह देखना है, राह को पकड़ना है, राह पर चलना है और मंजिल पाना है। यदि हमने इसे पा लिया तो निश्चित हम अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ कर सकेंगे। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। हम सही रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, ये हमारा पुरुषार्थ हो। हमें हमेशा इसी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। आज सरोज जी जेजानी ने अपना एक अच्छा मनोभाव व्यक्त किया है। मेरा उनको आ जाइए आगे, उनको आशीर्वाद है। वो हमेशा से जुड़े रहे हैं और बोल रहे थे, महाराज जी 3 दिन से आपसे मिलना चाह रहा था, मिलना ही नहीं हो रहा था, मैं क्या करूं। बहुतों को शिकायत है,
भैया मैं मंच पे तो सबसे मिल ही लेता हूँ, यहीं मिल लिया करो, बाकी मेरी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए आप सबको भी उसी तरह अपनी चर्या में सहभागिता देनी चाहिए। हमारा मूल लक्ष्य धर्म के मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ने का हो। हम जितना बन सके धार्मिक क्रियाओं के साथ अपने चरित्र में निखार लाते रहें, ऐसा पुरुषार्थ हो। आज शिखर चंद जी साहब, संतोष जी पेंडारे साहब, केऊ चांदीवाल साहब, जस्टिस साहब और पारस जी बस साहब पिछले 3 दिन से यहाँ हैं। मैं उन्हें यही आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसी ऊर्जा को अपने अंदर बनाए रखे ताकि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति में आगे बढ़ सके और संस्कृति की रक्षा कर सके। शिखर चंद जी शिखर पर हमारे क्षेत्रों को पहुँचाए, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।